जी, योगेश जी आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। जैसा कि यूपीएसआरएलएम के कर्मचारियों की समस्याएं लगातार बनी हुई है और उन समस्याओं को लेकर आपने कई बार ज्ञापन पत्र दिया, कई बार प्रदर्शन भी किया गया और अब जब ज्ञापन पत्र देने के बाद कुछ उधर से निकल कर सामने नहीं आया तो आप लोगों ने रिमाइंडर भेजा था। तो क्या रिमाइंडर भेजा था जी, उसके बाद से आप लोगों को कोई जानकारी उधर से मिली है सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से? देखिए ऑफिशियली कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जी, मतलब पत्राचार के द्वारा। जी, लेकिन अ, वैसे तो मौखिक रूप से बताते हैं कि हम लोग उन मतलब आपके जो मांगे हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। जी। लेकिन इसके पहले भी आप लोगों को कई बार आश्वासन दिया गया है, तो जब तक आप लोग कुछ ठोस बात नहीं पता चल जाती, तब तक भरोसा करना कितना लाज़मी होगा? नहीं नहीं, भरोसा करने वाला कोई मतलब नहीं बनता है। जी, देखिए, चीजें हम लोगों की दी जानी है, ये बात इन आंदोलन से क्लियर हो गई थी जी, और सिर्फ उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए जीबी से मतलब पूर्व में इन्होंने अनुमोदन करने के लिए रखा था। जीबी ने उसे वित्त विभाग और शासन से अनुमोदन मांगा था। जी, शासन ने और वित्त विभाग ने ये कह दिया है कि आपकी जीबी सक्षम बॉडी है जी, और अपने स्तर से आप दे दीजिए। तो जी, अब देने का क्रम था, जी, लेकिन उसको अब दोबारा से जीबी में ले गए, जबकि वो election का टाइम था, मॉडल जी, कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। जी, तो उसके बाद में जीबी ने कहा कि कंडक्ट खत्म होने के बाद, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद हमारे पास पुनः रखिए। जी, अब ये दोबारा से जीबी की डेट लेके इन्होंने दोबारा से रखना था और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होनी थी, उसका अनुमोदन प्राप्त होना था और इनको इम्प्लीमेंटेशन करना था। अब जी, ये जीबी की डेट क्यों नहीं ले रहे हैं, ये इनसे पूछे जाने वाला सवाल है। जी। योगेश जी, ऐसा देखा गया है कई विभागों में कि सरकार तो समस्याओं का हल कर दे रही है, क्योंकि सरकार तक जब समस्याएं पहुंच पा रही हैं तो उनका एक उचित हल दे रही है, लेकिन ये जो अधिकारी हैं वो ठीक तरह से समस्याओं को पहुंचा नहीं रहे और सरकार की तरफ से आदेश दे दिए जाते हैं, फिर भी ये अधिकारी उन आदेशों के लिए काम नहीं करते हैं। तो इस बात पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ऐसा कुछ सच में है, क्योंकि ये बातें कई सारे विभागों से निकल कर सामने आई हैं? नहीं, ये बात मैंने आपको बोली है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा बदलाव करना चाहता हूँ। जी, ऐसा पूरी तरह से नहीं है कि ऊपर जानकारी नहीं है। जी, जब आपने खुद बता दिया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट से आपको ये पता लग रहा जी, है और हमारे से भी आपको पता लगा था, तो हम भी ऐसा ही मान रहे थे कि क्योंकि उनके द्वारा ये बताया गया, हमें जानकारी नहीं थी, हमें जी, भी लगा कि ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब आपको इतने सारे स्तर से जानकारी प्राप्त हो गई है, जी, हाँ, और सभी से एक ही तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है कि आप तक जानकारी नहीं भेजी जाती, जी, या क्या कहते हैं, हमारे स्तर से कुछ नहीं रुका है, तो जी, फिर आपने स्वतः संज्ञान, जब आपके पास संज्ञान में आ ही गया है, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? जी, तो ये अब कहने में इसमें करेक्ट करना होगा कि जी, उनके जानकारी में नहीं है, इसको अधिकारी लोग दबाए बैठे हैं। इसका मतलब है दोनों लोगों की जी, मिली भगत से ही कुछ हो सकता है, अन्यथा एक स्तर बिल्कुल दूसरी जगह हवा नहीं लग रही, ऐसा नहीं है। जी। जैसा कि अभी कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और लगभग हर विभाग का कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और 2027 में अब विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। तो जी। उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार 2027 में बड़ा उलटफेर होने वाला है। कर्मचारियों ने बहुत कुछ सोच के रखा है, अगर समस्याएं हल नहीं हो पाई तो आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है 2027 विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, इसका हम लोग कर्मचारियों के साथ साथ एक वोटर भी हैं, हम लोग एक जनता भी हैं। तो जी, हमारा एक जो वोट है, हम अपने मतों का अधिकार या प्रयोग उसी हिसाब से करेंगे, जी, जो चीजें हमें दिखाई दे रही है उसी के अनुरूप करेंगे। तो जी, जाहिर सी बात है, ये जो संविदा या फिर उसके साथ में चीजें जोड़ दी गई आउटसोर्स, जी, इसको एक मतलब ये जानने के बावजूद भी आप जान रहे हैं कि इसमें लाख कमियां हैं। इसको पूर्व जी, में ठेकेदारी प्रथा बोला गया, जी, सेम ठेकेदारी ही है। आप जो शासन के काम हैं, जो सरकार के काम है, जिनकी उनको लगातार आवश्यकता है, जैसे अब हम लोग डेवलपमेंट सेक्टर से हैं, विकास कार्यों में जुड़े हैं, जी, तो विकास कार्य तो सतत चलने वाला प्रक्रिया है, जी, वो होना है। उसको इस तरह से रखा गया कि ये काम टेम्परेरी नेचर का है, यानी कि अल्पकाल का है, लेकिन डेवलपमेंट तो अल्पकाल का नहीं है। जी, तो उस काम को इन्होंने टेम्परेरी कैटेगरी में दिखा करके और जबरदस्ती एक मतलब एक तरीका बनाया है कि एक कंपनी को, डमी कंपनी को बीच में डाला, जी, जिसका काम सिर्फ मानदेय देना है। जी, जब उस कंपनी का काम सिर्फ मानदेय देना है, वो उससे ज्यादा कोई जिम्मेवारी उठाती ही नहीं है। ना जी, तो वो अपने अपने कर्मचारियों को जानता है, ना वो ये जानता है कि उनको इनका मेडिकल या इंश्योरेंस देना है, ना वो जी, जानता है कि इनके वेलफेयर के लिए क्या करना है।
वो सिर्फ वहां से मतलब पेरेंट कंपनी से, जिस कंपनी ने उसे रखने के लिए आदेशित किया है इन्हें, जी उस कंपनी से सिर्फ सैलरी उठाता है जी बल्क में, और अपना कमीशन ले करके बची हुई सैलरी उनके खातों में डाल देता है जी रिटेल में। सिर्फ जी इतना वो करता है। तो ये एक तरह से कर्मचारी का सुनियोजित तरीके से किया गया शोषण है, और जी इसकी जानकारी पहले हो सकता है कि इसके इम्पैक्ट सरकारों को नहीं पता हो, लेकिन जी जब आउटसोर्सिंग व्यवस्था इंप्लीमेंट किए गए, ये देखिए पहले तो मैं बार बार करेक्ट कर देना चाहता हूँ, ये आउटसोर्सिंग वो आउटसोर्सिंग नहीं है कि कोई दूसरी कंपनी पेरेंट कंपनी के पास आई कि आप इस तरह की सर्विसेज हम आपको देंगे, यानी कि इस तरह का काम हम आपके लिए कर देंगे। जी जबकि इसकी जगह हुआ क्या है कि पेरेंट कंपनी ने ही बीच में किसी आउटसोर्स कंपनी को डाला कि हमारे पास एम्प्लॉय हैं, हम काम करा रहे हैं, जी आप इनके बीच में आ जाओ घर, और जी इसलिए कि आप सिर्फ मानदेय ट्रांसफर कर देना, कल को हमारी लाइबिलिटी नहीं बनती। अभी देखिए ये सुनियोजित तरीका सरकार की तरफ से है, इसमें जी कोई कहे, सरकार कहे कि हमें जानकारी नहीं है या ये क्या कहते हैं कुछ हमारी जानकारी में नहीं जुड़े, तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जी जब आपको ये सीधा सीधा पता है कि आपको इतने लोगों से काम लेना है और आपने एक डमी कंपनी बीच में डलवाई है, ये तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बिल्कुल क्लियर कट है, राज्यपाल जी साहब महोदय के आदेश से है कि बीच में एक आउटसोर्स कंपनी डाली जाएगी। मतलब जो काम लोग पहले से करते आ रहे थे वही लोग काम करेंगे, जी बीच में सैलरी देने के लिए कंपनी होगी, डमी कंपनी है वो जी सिर्फ उसका काम यही है। तो जब वो बीच में आ गई, उसका कोई रोल तो नहीं रहा, लेकिन जी अब आउटसोर्सिंग कंपनी के पास कहने को ये है कि भाई मेरे तो ये आदमी नहीं है, मैं तो 11 महीने के लिए आया हूँ, ये जी पहले भी वहीं पे थे और मैं चला गया, मुझे इससे मतलब नहीं है। जी लेकिन जो फर्स्ट कंपनी होती है, जो क्या कहते हैं प्रिंसिपल कंपनी है, जैसे हमारी यूपीएसआरएल, जी उसके पास कहने को हो जाता है कि भाई मैं इन एम्प्लॉय का ठेकेदार नहीं हूँ, मैं इन एम्प्लॉय की जिम्मेवारी नहीं लेता, क्योंकि ये लोग तो थर्ड पार्टी से आते हैं, ये लोग जी तो आउटसोर्स हैं। तो कहने का मतलब मेन कंपनी ने जिम्मेवारी डाली एक किसी डम्बनी कंपनी पे जो जी आउटसोर्स कहलाती है, और जी डम्बनी कंपनी रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, क्योंकि उसके पास हमारा रिकॉर्ड अपने आप से नहीं था, उसने हमारी भर्ती की नहीं थी, जी उसको तो भर्ती करी कराई मिली, और उसने सिर्फ जी उसको क्या कहते हैं 11 महीने के लिए उन लोगों को सिर्फ सैलरी ट्रांसफर करने का काम किया। तो जी ये बताइए, जैसे ही ये बात कोर्ट माननीय न्यायालयों के सामने आए, जैसे जी ही ये बात सरकारों के सामने आए, वो इस पे संज्ञान लेकर के उसको ठीक क्यों नहीं करना चाहते हैं? इस जी व्यवस्था से कितना नुकसान होता है देखिए। जी जो एम्प्लॉय हैं उनका मेडिकल इंश्योरेंस करना था, ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने प्राइमरी कंपनी ने दिखा दिया कि आउटसोर्स है, तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, जी ठीक है। और आउटसोर्स कंपनी अभी आया 11 महीने के लिए, जी उसको ये लोग रखे रखाए मिले थे, तो वो इतने ही 11 महीने में आकर के इनकी मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह तो नहीं करेगा। तो जी तो अब मेडिकल या इंश्योरेंस वगैरह जो भी है वो उसको नहीं मिला। उस ना मिलने की वजह से अगर एम्प्लॉय चला गया, जी एक्सपायर हो गया, तो उसके परिवारों को इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता, ठीक जी है। दूसरा, अगर वो आदमी बीमार होता है, मेडिकल उसको गंभीर बीमारी होती है, क्योंकि मेडिकल पॉलिसी नहीं अप्लाई हुई, उसके परिवार को उसका जो इलाज खर्च होना था उस कर्मी को वो नहीं मिलेगा, तो जी उसके ना मिलने की वजह से कुछ लोग एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो जी पहला तो इस तरह की चीज है। दूसरी बात, एक आदमी एक संस्था के लिए 10 साल से काम कर रहा है, लेकिन जी ये हर साल उठा उठा करके आउटसोर्स कंपनी को बीच में डालते हैं। 11 महीने के लिए दूसरी आई, 11 महीने के लिए तीसरी आई, उसके बाद हो सकता है 2 साल तक लगातार ये बने। अगर आप कभी नौकरी छोड़ते हैं या आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि मैंने आपके यहाँ नौकरी करी, तो प्राइमरी कंपनी तो देगी नहीं कि जी भाई आप आउटसोर्स कंपनी से बात करो। आउटसोर्स कंपनी कहती है मैं 11 महीने का दूंगा सिर्फ, जी यानी कि उसको अपनी एम्प्लॉयमेंट की पुष्टि भी नहीं हो पाती कि वो इस कंपनी में काम करता है जी नहीं करता था, वो योगेश जी, 11-11 यानी महीने के लिए। कि देखा जाए तो आउटसोर्सिंग की वजह से कर्मचारियों की समस्याएं जो है वो और ज्यादा बढ़ ही रही हैं, ना कि कम हो रही हैं। बिल्कुल बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ एक पॉइंट और जोड़ूंगा कि जी देखिए, आउटसोर्स, जब आपको काम लेना आउटसोर्स है, मान लो राज्यपाल महोदय द्वारा जी ये लेटर निकाला गया कि भाई इनको आउटसोर्स के लिए लेना है, तो उस आउटसोर्स के लिए पॉलिसी होगी नहीं होगी? जी जब आप इतने बड़े तादाद पे सरकार लोगों को रखेगी तो उस पर पॉलिसी होनी चाहिए, जी ठीक है। उस पर कोई पॉलिसी नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस कौन करेगा? क्या डे 1 से मेडिकल इंश्योरेंस है या नहीं है? क्या उनको डे 1 से इंश्योरेंस मिल रहा है नहीं मिल रहा? क्या जी उनको मानदेय समय से मिल रहा है? कि उनको किस तरह से रखा जा सकता है, उनको किस तरह से हटाया जा सकता है, उनकी क्या सैलरी होगी, उनका इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या इस सब पे पॉलिसी बनी है? जी अगर नहीं बनी तो क्या इतने 10-10 साल से लोगों को रख रखा है, तो उनके लिए जवाबदेह कौन है?
जब सरकार के अंडर में वो लोग काम कर रहे हैं, उसके जवाबदेह कौन है? ना तो उसके लिए कोई लाला ठेकेदार लोग जिम्मेवार हो सकते, क्योंकि वो तो 11 महीने के लिए एक काम लेके आए और चले गए। सरकार की सरपरस्ती में काम हो रहा है। वो प्रिंसिपल है, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि अगर सेकंड पार्टी यानी कि एजेंट, जिसको हम आउटसोर्स बोलते हैं, अगर एजेंट फेल होता है अपने चीजें देने में, तो जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब जो मेन नियोक्ता होता है, जैसे कि हमारे केस में यूपीएसआरएल में प्राइमरी कंपनी, उसकी जो जवाबदेही है वो देगा वो सब कुछ। अब आप सोचिए कि सरकार ने व्यवस्था पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दी है और उस इम्प्लीमेंट करने वाली व्यवस्था की आज तक पॉलिसी ढंग से नहीं बनी हुई है, तो फिर इस तरह की दिक्कतें आनी है। एक डिपार्टमेंट कहेगा मेरे यहाँ मेडिकल नहीं है, एक डिपार्टमेंट के आउटसोर्स कर्मी कहेंगे कि हमारे यहाँ ये दिक्कत है, एक कहेगा कि मेरे यहाँ साइन कराते हैं इतने रुपए में और पैसे देते हैं इतना। तो ये समझ लीजिए सबकी अलग है। भाई यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है इसमें? तो यूनिफॉर्मिटी होनी है जी। तो ये उसका जिगरा। और अगर अब सरकार ये कहती है, ये कोई मतलब हम लोग ये कहते थे कि क्या कहते हैं उनको पता नहीं है, तो ये गलत बात है। पता अब हो चुका होगा, इतना पर्याप्त समय है। आप कहीं इलेक्शन भी देख चुके हैं, इतने लोगों के आपके पास ज्ञापन आए हैं, इतने लोगों द्वारा रोष व्यक्त किया है, लगातार इतनी हड़तालें हुई हैं। अगर अभी तक भी नहीं पता है तो फिर तो ये नाटक है। ये तो इससे अपनी जिम्मेवारी से बचने का तरीका है। ये मैं कहना चाहूंगा। जी योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।